कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा कि आपने पूरी साल एनसीईआरटी को पढ़ा है। अब 3 महीनों के अंदर ऐसी कौन सी जो कमियां हैं आपके अंदर वो आपको पूरी करनी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू। कम से कम आपको 10 ईयर्स के उठाने हैं और अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आज ही आपको कहूँगा कि आप आज ही उसे सॉल्व करना शुरू करें। अभी दिसंबर महीना जा चुका है पूरा और मुझे उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी को 1 या 2 बार कम से कम पढ़ लिया होगा। और अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो लगभग आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा या पूरा होने को है। और अब कोचिंग वाले वापस सभी टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे होंगे या कुछ कोचिंग ने शुरू कर दी होगी। मगर इन सब के पीछे का जो बेस है या जो कहते हैं गॉड भगवान, वो है पीवाईक्यू। अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो आपके एनटीए के ट्रेंड का पता लगता है कि एनटीए किस प्रकार सवाल हर साल बदलते ट्रेंड के साथ दे रहा है। जैसे कभी पेपर को मीडियम रेंज में बना रहा है, कभी हार्ड बना रहा है, कभी एक सब्जेक्ट हार्ड दे रहा है, 2 मीडियम दे रहा है, कभी एक मीडियम दे रहा है तो कभी 2 सब्जेक्ट हार्ड दे रहा है। ये लगभग एक एनटीए का ट्रेंड होता है। और ऐसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनटीए का पेपर कैसे बनता है। एनटीए का पेपर कभी ऐसे नहीं बनता कि कोई क्वेश्चन कहीं से उठा के दे दिया और नीट का पेपर बना दिया, ऐसा नहीं होता। नीट का पेपर अगर 10 साल का अगर आप ट्रेंड का एनालिसिस करें तो हर साल का पेपर हर पिछले साल के पेपर के आसपास ही घूमता है और इसका एक फिक्स ट्रेंड होता है। ये उस लेवल के हिसाब से पेपर बनता है, उसका एक रोटेशन होता है और लगभग वही क्वेश्चन उसी तरीके से दिए जाते हैं जो लगभग कॉमनली पिछले 10 ईयर का उन्होंने दिया है। हो सकता है किसी साल हार्ड बना हो, किसी साल मीडियम रेंज का पेपर बना हो, और हो सकता है आपने तैयारी ज़्यादा की है तो आपको मीडियम रेंज का लग सकता है। कुछ बच्चों ने तैयारी बहुत कम की है तो हो सकता है हार्ड रेंज का लग सकता है। ये आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है या कभी कभी आने वाले कुछ ट्रेंड के हिसाब से भी आपको लग सकता है। आज मैं सिर्फ बात करूँगा सिर्फ बायो की। बायो के 2 पोर्शन होते हैं, आप सभी जानते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। और इनके क्वेश्चन भी 3 मीडियम में अलग अलग बनते हैं। अगर पहले मीडियम की बात करें तो ये बनता है थ्योरेटिकल पार्ट से, सिर्फ थ्योरी से, एनसीईआरटी की थ्योरी की जो लाइनें होती हैं उनके ही अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा होता है डायग्रामेटिक, जो डायग्राम दे रखे होते हैं एनसीईआरटी के अंदर उनमें से क्वेश्चन को उठा के दे देते हैं। और पिछले आप 5 साल के ट्रेंड का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे, और मैंने तो 5 साल काम किया है, 5 साल लगातार पीवाईक्यू पे काम किया है और हर क्वेश्चन कहाँ से बनता है और नया क्वेश्चन कहाँ कैसा बनेगा वहाँ तक मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं एक बात बता दूँ कि डायग्राम से उठने वाले क्वेश्चन अब नए ट्रेंड के हिसाब से हर साल एनटीए लगभग 5 से 8 क्वेश्चन दे रहा है। और 8 क्वेश्चन कम नहीं होते। 8 क्वेश्चन किसी भी बच्चे को मेडिकल कॉलेज दिलवा सकते हैं। 8 क्वेश्चन किसी भी बच्चे को नॉर्मल रेंज से टॉपर बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब क्वेश्चन तो एक भी बहुत ही होता है, मगर अगर आप ढंग से देखें तो 8 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी में कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आप थ्योरी को देखें, उसके बाद में आप डायग्राम को मुख्य रूप से देखें, क्योंकि डायग्राम धीरे धीरे बदलते ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन की मांग ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद में एनसीईआरटी का एक चार्ट बनाया होता है, हर थ्योरी के आगे एक कॉलम में एक अलग से एनसीईआरटी का चार्ट होता है। उस चार्ट में से क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप सबसे ज़्यादा मतलब सीरियस लें। और पीछे से जैसे चैप्टर पूरा होता है बायो का, उसमें एक पीछे एक कॉन्क्लूजन दिया होता है और उस कॉन्क्लूजन को भी आप पूरा करें, क्योंकि वहाँ से कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से कॉन्क्लूजन में से हर साल किसी न किसी चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन देते हैं। और मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी पेपर का एनालिसिस 5 साल के ट्रेंड का लेके आऊँगा कि नया पेपर कैसे बनता है, उसका भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा।
मगर आप इस तरीके से तैयारी करें। इसके 3 पार्ट हो गए, पहला हो गया थ्योरी, उसके बाद में डायग्राम और उसके बाद में कंक्लूजन और चार्ट। इन सभी को पूरा आप देखें, देखने के बाद एनसीईआरटी पूरी होगी। उसके बाद में आप नीट के पेपर के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन आप ये सोचें कि मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से ये क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, या मेरी तैयारी अधूरी रह गई है, और फिर उन क्वेश्चन को थ्योरी के अंदर ढूंढने का प्रयास करें। लाइन टू लाइन अगर एनसीईआरटी का ढूंढेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपको हमेशा अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा अपने आप एक आइडिया लग जाएगा। और नीट का बच्चा हमेशा एक लेवल से और सावधानी पूर्वक तैयारी करता है तो अच्छे नंबर ला सकता है। अगर आज आप 300 पे हैं तो मैंने जो बताई है बायो के अंदर आगे बढ़ते हैं तो बायो में आप नंबर को अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप अगर इसी तरीके से तैयारी करते हैं, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। और मुझे उम्मीद है अगर आज 300-400 नंबर पे हैं तो धीरे धीरे आप मेरे इन ट्रिक्स को सीखकर या अपनी कमियों को पूरा करके आप 600, 640, 650, 660, 670, 680 नंबर तक आप ला सकते हैं और अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। ये मैं मेरे कॉन्फिडेंस के दम पे कह रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने कई बच्चों को गाइड किया है, कई बच्चों का मैं मेंटर भी रह चुका हूँ, और पिछले 5 साल से मैं एक अलग ही लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने इसे हर पेपर का एनालिसिस किया है, हर पेपर के ट्रेंड को समझा है। ये सब मैं धीरे धीरे आगे वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। अभी मेरी ये शुरुआत है, और शुरुआत की जर्नी में अगर आप जितना मेरा साथ दे सकते हो उतना अगर आप दोगे तो मैं आगे आने वाले फ्यूचर में कई सालों तक इन बच्चों की को गाइडेंस भी दूंगा, अलग अलग क्लासें भी लूँगा, एक नया कारवा शुरू करने जा रहा हूँ। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस प्लेटफॉर्म के आगे आने वाले हज़ारों वीडियो के लिए देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।